वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और आप सब लोग देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा है हमारा वो वाला सेगमेंट जहां पे हम डिस्कस करते हैं तमाशा सीज़न 3 में होने वाले तमाशाज को, और मेरा साथ देते हैं अरसलान रमजान। ओह माय गॉड, अरसलान खान जी बून कैसे हैं आप? तो आज डायरेक्ट वॉशरूम से यहीं आए हैं, प्रकट हुए हैं स्ट्रेट आउट वॉशरूम। यस क्योंकि आपकी आंखें जो है आज सब कह रही हैं। हाँ, चलो कोई बात नहीं, मेरी मून का ये एक इंटरनेशनल मसला है। वो World जैसे famous। जैसे लोखंड वाला में वर्ल्ड फेमस है ना, वैसे मेरा भी इंटरनेशनल मसला रेड है आईज। कि मैं नहा के निकलूं तो मेरी आंखें लाल हो जाती है। ये लोग शर्ट समझते पहनना हैं। कब छोड़ेंगे आप? अरसलान मुझे पसंद है 8 दफा पहन लिया है ना। और मैंने ये वाली ये मुझे पसंद बड़ी है असल में ना। मैक्स एक दुबई का ब्रांड ओ माय गॉड, वो लव मेरा बड़ा फेवरेट है। मैं ना 2017 में पहली दफा जब दुबई गया था, मैं ना बहुत सारा मैक्स लेके आया। तो हमारे एक नॉन क्लासी फ्रेंड है, ही वाज लाइक क्या तुम मैक्स पहनते हो, ये तो बड़ा नॉन क्लासी सा ब्रांड है फलाना है। मैं कहा, चल हाँ, बड़े प्यारे कपड़े होते हैं भाई मैक्स के। मैं कहा, निकल यहाँ से। खुद चाहे वो डंडा पहनता हो हमेशा हमेशा हमारे वर्ल्ड फेमस दोस्त जिनका हम हमेशा जिक्र करते हैं। नहीं नाम आज नहीं, नहीं नाम तो नहीं लेंगे आज नाम obviously। नहीं आएगा, नाम लेकिन तो आपको नहीं नाम लेंगे। पता है, बहुत दफा यूज हुआ हुआ है। हमारे वर्ल्ड फेमस दोस्त हैं, ठीक है। मैं नहीं उसकी, मैं तो इस बात पे बहुत बेइज्जती करता हूँ। हाँ। क्लासी नॉन क्लास नॉन नथिंग क्लास नथिंग नॉन रोज क्लास। सुबह सुबह उसने एक एस्थेटिकल इंस्टाग्राम स्टोरी पे गाना लगाया हुआ होता है। मैंने कहा ये खुद नहीं है, ये दिस इज नॉट दिस, दिस इज नॉट दिस, दिस इज नॉट दिस, दिस इज नॉट हिम बेसिकली, ठीक है। तो जी तमाशा का क्या सिलसिला है? अरसलान आखिरी दिन रह गए हैं, एक हफ्ता रह गया है। मैं तो सोच रहा था कि हम क्यों ही कर रहे हैं तमाशा का तमाशा, क्या जरूरत है। हमारा अच्छा गया ही नहीं वैसे इस साल, है ना। इस साल नहीं गया, बहुत बोरिंग गया है। पिछले साल Actually, में इस साल हम बहुत जज्बाती भी हो गए। अच्छा मुझे ना, मैं यही सोच रहा था, एक दो चैनल अभी ये न्यूज वाला नहीं हुआ ये जिसमें जर्नलिस्ट मीडियाज, बहुत सारे लोग इसलिए बुलाए, उन्होंने अपने चैनलों में बैठ के कुछ बकवासें अच्छा की हुई हैं। हाँ, तो उन्होंने बड़ी तमीजदार लिहाज में वहाँ पे भंड मारे, लेकिन नहीं जो उधर पहुंचे वो नहीं, अच्छा जिनको जाना चाहिए था वो नहीं गए। अच्छा। क्योंकि हाँ ठीक है तो हमने तो फिर धजियां उड़ाई हुई हैं। हम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, नहीं हम क्यों बुलाएंगे तमाशा वाला। तो आई वाज लाइक यस वी वर वेरी हार्श, यस वी वर, एंड मे बी आज भी हो। शायद हमारा इमोशनल कोई अच्छा नहीं चल रहा था आजकल। हाँ, सिलसिला एज यू गाइस नो, मून के फैमिली में इश्यूज रहे, मेरी फ्रेंड साइड पे इशू रहे, और थोड़ा फाइनेंशियल साइड पे भी तो भारी उसका कैथारसिस, उससे ये हो रहा था कि हम सारा दिन बोलते नहीं थे। सारा दिन हम कहीं बोल नहीं रहे, बोलने के लिए हमारे पास सिर्फ कैमरा था। तो फिर कैमरे के आगे जो हमारे अंदर गंद बुलान जिसको लेके भड़ासे हमने वो भड़ासे निकाली। कोई बात नहीं। एंड अगर कोई अनइंटेंशनल भड़ास निकली हो किसी को लेके कोई भी, तो आई एम सॉरी अबाउट इट। अच्छा, I just want to say sorry. चले आई वांट टू से सॉरी एज वेल। To anyone, वैसे तो कुछ फैंस हैं, कुछ जो जिसके Fans? फैंस हैं, कुछ व्यूअर्स हैं जो कुछ देखते हमारा चैनल छोड़ दिए। हाय आई एम सॉरी अबाउट। हाय, एक बंदे ने तो सब्सक्राइब कर दिया था, हाँ। और उसने को हफ्ता पहले सब्सक्राइब भी किया था। मैं सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करता हूं, क्या मगरोला तो है कि जड़ा चवलां जियां आ गईਆਂ चड़ेलां जियां। खैर हाँ, लेकिन हमने इतनी कोई हार्श कोई बातें नहीं ऐसी की। बात नहीं की कि चाटू के अलावा गलत हो, जो वैसे भी नहीं। हेटर भी गलत था, ठीक है। फिर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, बट ठीक है। अब तो चले गई है, दुनिया से नहीं गई, दुनिया में है। तो खैर हमारे पास आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि हम थे हार्श कि नहीं? अच्छा, मैंने पुराना वाला तमाशा देखा, हम ज्यादा हार्श थे। मुझे नहीं लगता, शायद इस दफा हमारे पास ऑडियंस ज्यादा थी, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग ज्यादा थे और लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे। पहले शायद हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते थे, अब शायद हम एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहे। शायद लास्ट टाइम पीपल वर सपोर्टिंग, तब उससे पिछले साल की बात करें, मायरा मरीहा की बात हो रही थी। मरीहा थे, तो उमर मरीहा हम भी कर रहे थे। हाँ ठीक है। तो लास्ट ईयर पे जाए तो मोस्ट मतलब लास्ट टाइम बड़ा बराबर हाँ, नताशा वर्सेस अरूबा चल रहा था। की नेगेटिविटी सबको नजर भी आ रही थी। यहाँ पे ऐसे कि अपैरेंट नहीं है इस दफा ना, गुप्त है। गुप्त है इस दफा, तो इसलिए जो है ना कुछ नजर नहीं आ रहा लोगों को, इसलिए लोग जो है ना वो बहुत
आंखें बंद करके। लोग हमें भी कह रहे हैं कि आपने आंखें बंद की हुई हैं। नहीं, हमने आंखें बंद आंखें खुली हुई हैं मेरी जान। पता चल जाता है जब कोई लफ्ज ऐसा आता है, जैसे आंटी का लफ्ज अगर वो यूज करती है तो थोड़ा सा अनईजी हो जाता हूँ मैं होता हूँ। मैं अनईजी हो जाता हूँ जब बार बार साइमा जो है वो आंटी का लफ्ज किसी फीमेल के लिए यूज करती हैं। हो जाता है इंसान, बट स्टिल फिर आप देखें ना सॉरी, अच्छा हाँ सॉरी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन बे। हाँ बट हाँ मैंने एक चीज लर्न की जी बाय साइमा, जी बाय या फ्रॉम हाँ साइमा, जो भी अंग्रेजी लग के जोड़ लें, कि ये एक ऐसा एक इशू है जो मैंने फेस किया जी, रियल लाइफ रियल में, लाइफ में। लेकिन मेरे पास ना उसकी कोई वो नहीं होती थी जस्टिफिकेशन, उसको बताने के लिए तरीका नहीं होता कोई था। वर्ड नहीं होते थे। लेकिन इस दफा मुझे वो देख के फील आई ना कि हाँ। अच्छा ये हो रहा ऐसे होता है। होता ये है कि समटाइम्स आपको कोई बंदा मुंह नहीं अच्छा दे रहा होता। हाँ 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 मुझे एक इशू यहाँ पे डिस्कस करना है, अभी लास्ट एपिसोड जो हम आज रिव्यू करेंगे 57 जब पहुंचेंगे मैं अभी कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि सेल्फी ले लो, हाँ तो साइमा साइड पे जाके कहती है वो कुछ लोग जल बोल रहे हैं तो मैं नहीं आ रही हाँ, साइड पे, कहा उसने बोला। अब आप ऐसे सुनेंगे, यकदम सुनेंगे तो यू वर लाइक कि हाँ यार ये कितनी गंदी कड़वी हाँ बात कि ये क्यों जेलस होंगे, ये फाइनलिस्ट हो गए तो ये क्या मतलब ये गलत बात है किसी के मुंह पे करने वाली, हाँ अपेरेंटली तो ये है, हाँ लेकिन एक अंडरलाइन मीनिंग भी है। मैं यूं खड़े को कहूं हाँ 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 ऐसे जो कि यूं करती है, करते हुम्मा हैं करती है, हाँ यूं कर लिया, दानिया ने कर लिया, वो जी हाँ बहुत ज्यादा करती है। अब ये इसका मेरे पास जवाब नहीं है। हाँ इसका जवाब यही है हाँ किसी ने मुझे गंदे एक्सप्रेशन से कोई जवाब दिया, अब अंदर की एनर्जीज वो तो फूट फूट के बाहर आएंगी। वर्ड इधर हम साइमा की एनर्जी का यूज कर रहे हैं, लेकिन शक्ल बता मैं दे। ये पिछले कुछ अर्से से कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद मैंने सीखा इधर से कि शक्ल जो है ना वो आपके अंदर के जज्बात की अक्कासी जज्बात करती है। कर रही ट्रू होती है ट्रू ट्रू कि आप अगले बंदे के बारे में क्या फील कर रहे हाँ, हो। फिर अब जब आपने जेलसी सुना, आपको आग लग गई कि चलो अगेन आग इज अ बैड वर्ड, नहीं आपको बुरा लग गया कि यार ये इतनी कितनी गंदी बात की है, yes, घटिया बात की है। लेकिन आप उस गंदी हरकत पे नहीं है जिससे इनिशिएट हो रहा है। हाँ हाँ तो ये होता है, ऐसे एक्शन रिएक्शन ही होता है मेरी जान। तो शायद वो चीज लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप समझें तो आपको मिल जाएगा ये। जितवा किसको रहे हैं? मैंने साइमा को वोट कर दिया। मैंने भी कर दिया हुआ है, 3 मैंने बंदों एक को दो भी लोगों कहा से और भी मैंने करवा कहा। दिया है। हाँ। तो हम तो यही कर सकते हैं लेकिन तमाशा वाले किसको जितवा रहे हैं? अकील है ना, डेफिनेटली, इसमें कोई देयर इज कोई नो दो राय नहीं है, डाउट। कोई वो नहीं है। बट अगर आप मेरे दिल से पूछें कि वो क्या ट्रू कैंडिडेट है जिसको मतलब वो डिजर्व करता है विन करना, नो नो नॉट एट ऑल। नो नॉट एट ऑल। एक अच्छी शक्ल के अलावा उसके पास कुछ नहीं। काफ़ी सारे लोगों ने, मेरे जानने वालों ने, मेरे सर्कल में से जो हमारे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स भी हैं, कुछ फैंस भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इस दफ़ा अकील जीता तो हम तमाशा नेक्स्ट सीजन में नहीं देखेंगे। देखेंगे, हमने भी पिछले सीजन में कहा था अगर अरूबा नताशा के अलावा को जीता तो हम नहीं देखेंगे, देख रहे हैं, देखेंगे, सभी देखेंगे। देखेंगे। ये वक्ती गुस्सा होता है जो फिर टाइम के साथ खत्म हो जाता है। ये टाइम की बड़ी एक बट मैं आई एम प्लानिंग एन टू गो टू तमाशा हाउस विद अच्छा इंटरव्यू विद डिजर्विंग हाँ कैंडिडेट ओके अकॉर्डिंग टू मी। जैसे लास्ट ईयर मेरे लिए अली सिकंदर थे, इस दफा भी है कोई तो बहुत जल्द आप चलें ठीक है साइमा तो है ही है, लेकिन साइमा आ नहीं सकती साइमा एक जगह पे दो साइमा रह नहीं ना सकती, एक जगह पे दो साइमा भी बहुत इशू होगा। वी आर क्वाइट सिमिलर, हाँ क्वाइट सिमिलर। आप मेरे आसपास लोगों से पूछें। हाँ चलें, हाँ खैर चले फिर 55 56 57 थोड़ी ये एपिसोड्स है, थोड़ी मेरे ख्याल जल्दी आज एपिसोड खत्म हो जाएंगे, कोई मज़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इमेजिन सॉन्ग लगा मिका सिंह का, ठीक है, ये उधर पर्ची फिल्म का है ये। पर्ची का है जी, आप क्या लिख के आए थे? मुझे लगा था वो जो हमारी फेवरेट फिल्म है टिच पर नहीं आई थिंक इट्स पर्ची। मैं चेक कर लेता हूं। ना करें, पर्ची का ही है ना अच्छा, करें। अच्छा, एक मिनट आप ना आप फिर अलार्म पे अलार्म बज रहे थे क्योंकि साइमा जो है वो सो रही थी। हाँ। तो फिर अकील ने कहा कि मिस फाइनलिस्ट उठ जाएं, आपका बाहर जो है वो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, पर्ची ठीक है। आपको इस फिल्म में था कौन? कौन? हरीम फारूक, उस्मान मुख्तार, अली रहमान आई गेस। तो इट वाज अबाउट पर्ची। इस्लामाबादी फिल्मों का मुझे समझ नहीं आता, प्लीज। मूवी का क्या टॉपिक था भाई? एक मिनट, हाँ मैंने देखी भी नहीं। अच्छा दूसरा ये कि
उम्रो यार समझ आई थी? नहीं। ऐसे ही इस्लामाबादी फिल्में समझ अच्छा आती, हाँ। चले। अच्छा खैर 9:30 बजे मेकअप रूम में जो है वो सारे हमना को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमना को बर्गर जो है वो अलॉट नहीं होना, अच्छा, ये मैं होना ये है। बात सुने हाँ। एक मून, मैंने लास्ट टाइम वो क्लिप भी भेजा जिसमें उम्ना हंस पड़ी हाँ, थी, हाँ। अनम से बातें करते करते और फौरन तमाशा का वो लोगो आ गया था। वो हंसी कंसीडर नहीं होगी? वो नहीं हुई होगी ना, वो बादशाह सलामत ने कहा होगा कि शायद ये हंसी नहीं है। अनम की हंसी नहीं है। जैसे अल्लाह आपका भला नहीं करे। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे मैं करता हूँ। अच्छा जी, नाश्ता बना रही थी वजीहा, साथ उनकी हेल्प कर रहे थे अकील, और अकील कह रहे थे कि नाश्ते के लिए अब मैं किसी और से बनवाऊंगा कल से, क्योंकि मैंने 2 दिन की ड्यूटीज लगाई थी। जिस पे वजीहा ने कहा कि नहीं मुझसे बनवाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं सबको जो है ना वो टास्क दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेकअप रूम में एक बड़ी फाइट हुई अनम और हुमना की, अनम और हुमना की, जिसमें हुमना ने कहा कि आप क्यूट लग रही हैं, अनम ने कहा नहीं आप जो है वो हम दोनों दोस्त नहीं हो सकती हैं। फिर इनकी बात ये लगी रही हैं मेरे साथ फेक लग, अनम ने कहा कि आप फेक लग रही थी, आपने क्यूट कहा है मुझे नहीं लग रहा आप रियल हैं। हुमना ने कहा मुझे ज़रूरत भी नहीं है आपको कुछ कहने की, आप डिज़र्व भी नहीं करती हैं मेरी इंटेंशन, मेरा प्यार, या जो भी मेरी एक ट्रू सेल्फ है, आप दोस्त नहीं हो सकती। ये वो इतनी लंबी बहस ये चलाई इन्होंने, इरिटेटिंग थी, बहुत इरिटेटिंग थी। दोनों कैमरे के लिए लगी हुई थी, ठीक है। मुझे लगा जो ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि अनम को ना एक्सप्लेन करना नहीं आता बातें, वो इधर इधर हो जाती हैं। हाँ फिर अनम जो है वो बाहर जाके मेकअप करने लग गई कि जी मैंने इनके साथ मेकअप ही नहीं करना है, ये तो मुझे वो मतलब मेरे इन्होंने घेरा डाल लिया, ये कर लिया। फिर अच्छा, अनम ना ऐसी बेतहाशा चीजें करती, मैं नहीं करी, मैं वहां जा रही हूँ, फिर उन्हें कोई कहे ना वहां चली जाओ, फिर वापस चली जाती वापस ऐसा होता है। फिर मेकअप रूम में चले गई थी वापस, जिद नहीं पूरी अकील छोड़ आए थे उनको, ठीक है। खैर फिर वो एक पराठा प्रेस करने के ऊपर अकील की वजह थोड़ी सी बहस हुई कि जी पराठा प्रेस करोगे तो उससे बाल खत्म हो जाएंगे। जी हाँ ने कहा, अकील ने कहा नहीं मैं तो बचपन से बनाता रहा, नहीं होते, ठीक है जी। बट डू यू थिंक? बट आई थिंक प्रेस करने से कुछ नहीं होता, जब आपने बल करके तवे पे डाल दिया, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। यहाँ पे मैंने अकील को सपोर्ट किया। अब वो कहते हैं हम लोग अकील को सपोर्ट नहीं करते, चलो करते हैं भाई। अकील पराठे को बल हो तो दबाएं तो कुछ भी नहीं होता। अब ये बताएं, ये बातें हैं एक अकील विनर की कि हम उसकी इस मुद्दे के ऊपर बहस करें। पहला मुद्दा क्या था कि लंच की ड्यूटी आगे पीछे करो, जिसमें वो फजूल सी बहस थी। अभी दूसरा मुद्दा ये है कि पराठे के बल ठीक नहीं है, यूं दबाने से खराब होते हैं। ये ऑफिशियल एपिसोड में चला है ये दो, और जो चलना चाहिए तो वो नहीं चला अरसलान। ठीक है, लोग इतना अनम की फैमिली की जो कॉल आई थी वो लोग इतना सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अनकट में है और रियल में क्यों नहीं दिखाया। अब नाउ लुक एट लाइक कंपैरिजन कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप नहीं दिखा रहे हो और बलों की लड़ाई आप दिखा रहे हो, और बलों की लड़ाई में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसको पड़ेगा? जस्ट बिकॉज आप चाह रहे हो कि अभी भी आप उसमें से वो एक गंदा वर्ड है, आप उस जोड़ी में से मैक्सिमम निकाल लें। किस तरह से ये दोनों अकील और वजीहा कुछ भी कर लें तो उसको अकील की जानिब से इंटेंशन तो है। देखो वो जिस तरह से उसको देखता है वो किसी लड़की को नहीं देखता। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा, आप खुद बताएं, आप बताएं जिस तरह वो वजीहा को सपोर्ट करता है उस लेवल पे वो अनम, दानिया या साइमा या किसी को भी नहीं। ठीक है, ठीक है। वो और उसे इस चीज को एडमिट भी किया कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। ठीक है, ठीक है। तो अब मतलब अब उसमें हम पराठे की फाइट देख रहे हैं। अब मुझे बताएं ये विनर की ये कोई फाइट है? नहीं है। उसके बाद अरसलान नहीं है करके ना बात खत्म नहीं होती। आप तमाशा का तमाशा कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि नहीं है भाई। ये चीजें हाईलाइट पे आने वाली नहीं है, जो आने वाली वो दिखाते हैं। अब मैंने तो पहले ही जो है वो कह दिया है। अच्छा बाद में फिर अनम ने ये भी कहा दानिया को, दानिया अभी मेरे पीछे पड़ी हुई है। दानिया को तो वो टास्क ही हरूफ तहज्जी वाला मैंने जितवाया था, जद्दोजहद का वाव मैंने लगाया था, वाव मैं लगाती तो तहजीब तमद्दुन था। खुद भूल गई। हाँ, खुद उसको लफ्ज याद नहीं था। और ये छोटी छोटी बातें दिखाने का फायदा नहीं है। मतलब आप क्या शो कराना। मुझे एपिसोड 1 से लेके एपिसोड अब ये खत्म होने वाला है तमाशा, एडिटर ने अपनी जॉब सबसे घटिया निभाई है। जो दिखाने वाली चीजें थी वो नहीं दिखाई, जो दिखाने अनकट में वो इतनी मजे की चीजें होती हैं। और जो चीजें आप दिखाते हो उसकी भी स्टोरी कंप्लीट किए बगैर ही आप ऑडियंस पे छोड़ देते हो। कि जब 2-3-4 बाद कोई डिस्कस करेगा तो आप उसमें से कुछ फैक्ट्स निकाल लो या पुराना जाके देख लो। एग्जैक्ट किसी भी चीज को आपने पूरा पेश, और कोई भी लड़ाई स्टार्ट से नहीं दिखाते। जब शुरू हो चुकी होती है दरमियान में से दिखाते हैं। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा ना एडिटर बहुत ही कोई यू है। ठीक है।
अच्छा फिर साइमा कह रही थी कि चाय में मेरी चीनी और कोई नहीं डालेगा, मैं खुद डालूंगी, आपने चीनी जो है वो कम डाली है, ज़्यादा दे रहे हो। ये था, ये वाला इशू नहीं समझ आया आपको? नहीं। अच्छा वो ना एक बजटेड नहीं राशन है ना, तो एक स्पेसिफिक मतलब अमाउंट जो है हर दिन चीनी की चाय के लिए वो एक प्याली में डिलीवरी होती है। अब सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीनी डाल दी जस्ट बिकॉज साइमा को वो करने के लिए वो लेट आती हैं वैसे भी तो जिम से, उसकी जो भी चीनी एवं डाल के देती है भैया। तो कह रही थी कि जब सब अपनी अपनी चीनी खुद डाल रहे हैं तो कल से मैं भी अपनी चीनी खुद ठीक है, हाँ कोई मुझे क्यों डाल के दे रहा है? ठीक है। अगेन नाइंसाफी वाली बात है। अब इस बात पे मुझे बताएं कि मैं साइमा को सपोर्ट करूं कि मैं आज सब ऑडियंस बचाऊं क्योंकि आज एपिसोड बहुत बोरिंग है। हाँ ठीक है, अब बताएं कि साइमा को अगर चीनी खुद ही डाल के दी जा रही है, चाहे उसकी जो भी क्वांटिटी है दिखाए बकायर डाल दी जा रही है, हाँ। वो बात सही है, या जो कंटेस्टेंट अपनी अपनी डाल देते हैं जो बच जाती है वो साइमा को डालते हैं, वो ठीक है। अब आप बताएं, सीधी सीधी बात है, असूलन भी सबको अपनी अपनी डालनी सबको तो बराबर वो भी बराबर डालें, बनती है ना। हाँ। फिर वो कहते हैं कि छोटे छोटे इश्यूज पे लड़ती है, नहीं, क्योंकि आपने आप साइमा को इग्नोर करते हैं। हाँ जस्ट मैंने अच्छा आज आने से पहले मैंने एपिसोड 1 देखी दोबारा दिल लगाया। अच्छा डे 1 से उनका जो है बिहेवियर टुवर्ड साइमा वाज वेरी बैड। हाँ शुरू में आते ही वजीहा वाज लाइक कि वो कौन है जो ऐसे ऐनक लगा के आप देख लें, शी इज नॉट नॉर्मल। हाँ आते तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर एक ऑलरेडी जजमेंट्स हैं जिनको आपने डे 1 से नहीं तोड़ा साइमा को लेके। अच्छा फिर बाहर बैठी थी अनम और साइमा, जिसमें अनम ने कहा कि दानिया आंटी को चाहिए कि दूसरों की बातों में ना बोलो, पीछे हमना वाली टाइम में बिचू कूद चुकी थी, फिर साइमा ने कहा वो और क्या करे, उसका काम ही है। खैर फिर बाहर ये सारे गार्डन एरिया में बैठे हुए थे, दानिया, अरसलान एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कह रहे थे कि आज अगर कोई सेफ्टी टास्क हुआ तो अरसलान डिजर्व करता है विन करना, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन वो हुआ नहीं बेसिकली। ठीक है जी, फिर 2:15 पे लंच हो रहा था। अनम की दाल की बहुत तारीफ हुई, सबने क्लैपिंग की कि अनम ने दाल बनाई और पीस के दाल बनाई। तो पीस के दाल बनाते हैं, ये जो पैकेट में आती हैं शान वालों की हलीम, वो पीसी हुई दाल ही होती है, उसको पानी में डालो, बॉईल करो, मसाला डालो, दाल तैयार। नहीं, वो घोटे वाली दाल की बात नहीं हो रही थी, पता नहीं कौन सी दाल, लेकिन उसको कह रहे पीस के बनाई थी अनम ने। जो नहीं, घोटा तो फिर साबुत दाल को पका के घोटा दिया जाता है ना। नहीं, वो कह रहे पीस के दाल बनाई है हमने। वकील ने स्पेशली कहा कि मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा कि किसी ने पीस के दाल बनाई है। मैंने भी। हाँ ठीक है, तो हमने भी। तो तुमने भी? वो कहती रोज रोज जो है वो मैं नए नए तजर्बे दाल के साथ करती रही हूँ, क्योंकि दाल ही है हमारे पास और कुछ है नहीं। ठीक है जी। उसके बाद हमना जो है वो कैमरे के आगे आके बात कर रही थी कि मेरे हंसने पे बात हो रही है, मैं तो हर इमोशन में हंसती हूँ, मैं तो खुशी में भी हंसती हूँ, गम में भी हंसती हूँ, मैं टेंशन में भी हंसती हूँ, मैं एंजाइटी में भी हंसती हूँ, हंसना मेरी जो है वो माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट हंसी। तो बस ये हो रहा था भी। ठीक है जी। फिर 3:40 पे लड़के डांस कर रहे थे, वही तेरी मेरी दोस्ती है सब पे भारी, तेरी मेरी दोस्ती है सब पे, लड़कियां भी डांस कर रही थी। ठीक है जी। बड़ा बुरा बना रहे हैं आप इस दफा। इट वाज सो गुड जो लास्ट ईयर था, दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, हाँ इस तरह का कुछ था। जीत कर लेके आई मंसूबा, मैं हूँ अरूबा, हाँ समथिंग लाइक दैट, है ना। हाँ तो ये इस दफा आए नहीं, नताशा को तमाशा के साथ जोड़ा था शायद, इस तरह कुछ किया था। 5 बजे फिर डॉक्टर साहब आ गए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब ने दिखाई वीडियोस की जहाँ पे हमना हंस रही थी। ठीक है। फिर बादशाह सलामत ने कहा कि साइमा कहाँ जाने की बड़े तैयार हुई हुई थी ना, कहते कहाँ जाना है, कहती है तो चेक लेके जाऊँगी। आपको वो एक लड़ाई याद है? मुझे वो याद आई, मैं नहीं जा रही, मैं ये 2 शक्लों वाली ट्रॉफी लेके जाऊंगी। यस। अच्छा जी। फिर बादशाह सलामत ने अयाज और अरसलान को बर्गर दिया। अयाज ने कहा मैं तो बीफ बर्गर खाऊंगा, मैं चिकन बर्गर नहीं खाऊंगा, मेरे लिए प्लीज़ बीफ बर्गर दें। ठीक है जी। फिर बादशाह ने बताया कि पब्लिक रिमार्क्स आपने देखे, अपने आप को एनालाइज करें, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, और भी क्लिप्स आज के दिन आपको दिखाए जाएंगे लोगों को। ठीक है जी। वो याद है वो एक बड़ा फजूल सा अकील का क्लिप था, वो कैमरे के साथ यूं हो रहा है। आई डोंट रिमेंबर। ये इस पे मैं कहूं कि ये अच्छा है। अच्छा वो जो कलाबाजियां अजीबोगरीब कर रहा था, कैमरे को कह रहा था चिक भाई, अब ये मैं कहूं अच्छा है। चलो कह दो। नहीं लोगों को मैं प्यारा है ना वो, प्यारा तुम भी कहो प्यारा है वो, कहो वो अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूं कर रहा था, हमें बहुत मजा आ रहा था। हम मर गए आई लव से अकील, एंटरटेनमेंट से। आई लव अकील। ठीक है जी।
फेक। शट अप। अच्छा जी, फिर 5:25 पे साइमा ने कहा कि आज मुझे थोड़ा सा बीफ बर्गर खा देना, मैं बड़ा बीफ बर्गर लाइक करती हूँ। उसका चलो ठीक है, ठीक है जी। फिर 5:45 पे एक कॉल आई है कि व्यूवर की, उन्होंने कहा कि साइमा की मैं बड़ी तारीफ करूँगी, वो घर की रौनक है, वो ना होती तो तमाशा उस इस दफ़ा ना चलता। अनम जो है वो मासूम है, अरसलान जो है वो तमीज़दार है, तो जिस पे साइमा काफ़ी खुश हुई। ठीक है जी। मुझे नहीं अरसलान तमीज़दार लगते, तो हैं भी नहीं। अच्छा लेकिन ये मेरा फीडबैक, ये आंटी का है, आंटी का है। ठीक है, 6 बजे फिर बात हो रही है कि वजीहा बात कर रही थी कि हमारे पास बस एक वीक है अपने आप को वापस करने का या रिडीम करने का, जो भी हमने गलतियां की हैं उसको हम ना सुधारें, आवाम के दिल में अपनी इमेज को ठीक करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वीक है। ठीक है, फिर वजीहा के फ़ैन की कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि जो किसी के ओजी फैंस हैं उन्होंने आपको गंदा किया है, उनको नहीं करना चाहिए था, आप बिल्कुल ठीक है अपने स्टांस के ऊपर, जिस पे वजीहा को थोड़ा सा हौसला होगा। हाँ वो बेचारी बड़ी सैड, क्योंकि 2-4 दिन से वजीहा बड़ी सेल्फ डाउट में हमें थी। बड़ा दुख हुआ, ठीक है कि क्यों। हालांकि वजीहा का कोई कसूर भी नहीं है, नहीं मुझे वजीहा का कसूर नहीं नजर आता। ये सिर्फ अकील के फैंस का नैरेटिव है कि वो वजीहा को गंदा कर रहे हैं। मुझे ये बात एक्सेप्ट ही नहीं होती। ठीक है, आई एम अ फैन ऑफ साइमा, आई डोंट लाइक वजीहा शुरू में, और वजीहा ने क्योंकि अगर मैं साइमा का फैन हूँ तो मुझे बहुत एंटी वजीहा होना चाहिए, फिर सारी वजीहा ने बहुत ज्यादा उसको उस तरह का एटीट्यूड दिया है जिस तरह का एटीट्यूड आई डोंट लाइक। हाँ, उसको मुंह बनाना और मुंह उसको बनाना, तमस्कर उड़ाना, उस तरह उसका का तमस्कर उड़ाना, उसकी अंग्रेजी का तमस्कर उड़ाना, उसकी सारी चीजों का। बट स्टिल आई से कि अगर वो साइमा को कहती है कि तुम गंदी हो तो वो उसके मुंह पे कहती है। हाँ, ठीक है, तो जिसके अंदर इतने गट्स हैं तो वो औरों को भी कह सकती है, जो सबसे ज्यादा लड़ाका लड़की के मुंह के ऊपर कह सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे आज तक वजीहा की कोई भी चीज गलत नहीं लगी। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड साद, ही इज अ फैन ऑफ वेरी बिग फैन ऑफ वजीहा। ठीक है, एंड एक सर्टेन पॉइंट पे दरमियान में आके वाज लाइक कि वो चुगलखोरियां कर रही है इधर क्यों। मैंने कहा क्या कहाँ कर रही है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो ज्यादातर मुंह पे कर देती है, ज्यादातर मुंह पे कर देती है। और जब उसको कन्फ्रंट किया जाता है, जैसे इसकी प्राइम एग्जांपल है जब अरसलान ने पूछा कि तुमने हमारे बारे में से कुछ कहा, हाँ कहा है। ठीक है, आप मुकर तो नहीं, अनलाइक अकील जो कि मुकर जाता है अपनी बातों से, बहुत दफा मुकरा है, बहुत दफा मुकरा है। ठीक है, स्टिल जस्ट बिकॉज उसने अकील के साथ थोड़ा डिस्टेंस कर लिया तो ओजी अकील के जो फैंस हैं वो पागल हो गए। फिर आप कहते हैं हम अकील को सपोर्ट करें, नहीं कर सकते। आज मैं ये नया पॉइंट लेके आया हूँ। वैसे मैं आज मुझे, मैं कहता हूँ ना हर दफा हम एक ही बात करते हैं, ये आज मैं नया पॉइंट हर बात वही है लेकिन अंदाज नया। और वो बंदी पिछले एक हफ्ते से बैठ के अपनी जस्टिफिकेशन दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी इमेज खराब हो रही है, जो कि अकील के फैंस ने उसने उसका तो क्रिएटेड नहीं है ना, जो घर में नहीं है। तो ऐसे ही है, रील्स बन रही हैं, रील्स के इसने यहाँ पे यार बात की, भाई अकील ने भी की है। आप किसी और के फैंस उठ के अकील को गंदा नहीं कर रहे, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मतलब लेकर आपका बंदा बिल्कुल साफ सुथरा है। ठीक है, फिर 6:15 पे एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैं दानिया और अकील से बात करना चाहूँगा, या गी मुझे नहीं अब याद, उन्होंने बल्कि गी उन्होंने कहा कि दानिया को कि जज ना करें आप लोगों को, आप खतरनाक साथ साबित होंगी। ठीक है, तो आप बहुत ख़तरनाक हैं, आप बड़ी उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने कहा कि अकील जीते रहो मेरे चीते, आग लगती है सबको आपको जब आप कामयाब होते हैं, अरसलान को भी, किस हवा अरसलान को भी आग लगती है। नहीं आंटी तू कितने वेख्या सी तमाशा में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कितने अच्छा आज मैं कहूंगा कि अकील शायद इटसेल्फ वो नहीं है, उसके फैंस ज्यादा है, बट उसके फैन ज्यादा टॉक्सिक है। अगेन वो युमहाज वाला सीन हुआ है, हमने तो फिर युमहाज और उसकी ना की, हमने तो उन पे लानत भेजते हैं युमहाज फैंस, बिल्कुल ऐसे हम अकील फैंस पे भी लानत भेजते हैं क्योंकि दीज आर द वंस जो कि ये इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ये वही हैं जिन्होंने वजीहा अकील का शुरू किया, इन्होंने ही वजीहा वकील का खराब भी किया, वजीहा अकील के बारे में गंद बका। ठीक है, तो असल में घटिया फजूल लोग अकील की पीआर वाले हैं, घटिया फजूल लोग अकील के फैंस हैं। अकील का खुद शायद मुझे अब इतना वो नहीं है उसकी अभी भी गेम चवल ही। आज उसकी शक्ल अच्छी ना होती, यही सब हरकतें अनुमान भाई कर रहे होते हैं, तो आप कहते कि करदा पे मैं कहते हैं ये क्या घटिया बंदा है। ठीक है, रिमेंबर ये लास्ट ईयर कौन था ऐसा जिसको बहुत राना समझ, राना यही हरकतें करता था। राना किसी का कोई फेवरेट नहीं था, जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी नहीं बनी हुई, उसकी शक्ल उतनी प्यारी नहीं है जितनी प्यारी अकील की है,
तो आज राने भी ना अच्छा खैर फिर इस पे भी कील का लेक्चर शुरू हो गया, दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस। ये इतनी जस्टिफिकेशन हर 2 मिनट बाद इसका लेक्चर शुरू हो जाता है, मैं इससे लेक्चरों से बहुत तंग हूँ भाई, मेरी जान छुड़ाओ उससे। हाँ माइक तुम्हारा टूट जाना है, चुप करो। यूं ही होता है ना, यूं ही होता है, ठीक है। मैं तो पहले कहता, मैं जो कहता हूँ मैं जो कहता हूँ यूं भी है। अच्छा खैर हम नकलें नहीं उतार रहे यहाँ पे किसी की। नहीं प्लीज, ये है ना। फिर 6:45 पे देखे अरसलान जो है ये मेरा लेकिन आप जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे नहीं पसंद, मुझे भी आई डोंट लाइक सच, मेरे को भी नहीं पसंद पब्लिसिटी स्टंट्स। 6:25 पे किसी कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी आप अपनी नेगेटिविटी खत्म करें, नम आप झूठ बहुत बोलती हैं जो है, आप जो है वो ठीक करें, और आज आप अपनी इमेज को क्लियर करें। तुमने डे 1 से 58 तक देखा है, प्रूव करो वजीहा की नेगेटिविटी। मुझे नहीं नजर आई, किस हवाले से नेगेटिव? नहीं मुझे नहीं नजर आई। ठीक है, वो अपनी पर्सनालिटी को जी रही है, मुझे लगता है वो जैसी है वो वैसी है, वो भी मुझे लगता है कि वो भी फेक नहीं है। ठीक है अच्छा जी 7:05 पे जो है वो साइमा ने कैमरे के आगे अपील की, विनती की कि मेरे घर वालों को भेज दे, मैं बहुत उदास हूँ। फिर साइमा के घर से उनकी बहन की कॉल आ गई। हाँ, यहाँ पे जब वो विनती कर रही थी ना तब अकील जोकर बना हुआ था, और वो भी अपील कर ही रही थी, उधर उसकी कॉल आ गई उसकी बहन की। ठीक है जी, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि तुम बड़ी स्पोर्टी होती थी, हर स्पोर्ट में जीती थी, स्कूल में भी तुम जीती थी, तो यहाँ पे भी सारे टास्क तुम जीतो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर कॉल पे तो क्योंकि तब वो एपिसोड नहीं आई होगी, तो कॉल पे साइमन ने बताया कि मैं फाइनलिस्ट हो गई हूँ, तो वहाँ पे हुआ था, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है अच्छा जी, फिर 7:30 बर्गर आ गए। ठीक है तो फिर हमारी फ्रेंड कहती कि चुरी सी बर्गर को आधा कर लो, फिर बादशाह ने अपना बर्गर हुमना को दे दिया। ठीक है जी फिर नुमान के लिए एक किसी कॉल आई थी, उन्होंने नुमान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एक बच्चा सा छोटा सा। ठीक है तो वो भी एक कॉल थी। ठीक है 8 बजे वॉशरूम में जो है वो 3 लोग घुसे हुए थे। ठीक है अयाज, नुमान और अरसलान, तो वकील ने कहा कि आपको तीनों को मैं जेल करवा रहा हूँ। ठीक है जी, जिस पे वो शुगल जो इनका लगा रहा जेल के बाहर और जेल के अंदर, शाका जेल से फरार और ये वो इस तरह का कुछ चल रहा था। ठीक है जी चले 8:45 मैं आपको जेल डालूंगा, जेल से मैंने 3 दफा कहा है, आप नहीं मान रहे। नहीं जेल होगी चीकू भाई, ये जेल है, ये 1 घंटे की जेल है चीकू भाई, नहीं जेल होगी नहीं ऐसे करता है वो। तो फिर ये हुआ कि फिर खाने का टाइम आ गया, तुम मुझे ना बड़ा इग्नोर कर रहे फिर सब मैं कह रहा हूँ कि बस छोड़ दो, दफा करो, लानत भेजो इस पे। मैं इसके फैंस पे भी लानत, वो आप थुकवाएं अपने मुंह के ऊपर या जहां आपने थुकवाना है, जिन्होंने हमें कहा था कि वकील तो आप पे थूकता नहीं है, तो नहीं माँ हम उसकी थूक के लिए बैठे हैं, मतलब पहली बात तो ये बात ही घटिया है। या तो कोई नहीं थूके भी ना, थूक इनको चाहिए होगा ना, मतलब भाई थूके भी ना, या तो हम उसके थूक के भूखे बैठे हो। कोई अच्छी बात करो, हम तो यूं बैठे हुए के लिए कि वो हम पे थूके। एडल्ट फिल्म का सीन याद आ गया। मतलब ये बातें हैं करने वाली, बातें करा लो लोगों से, बस ये वो अकील के फैंस घटिया। चलो सॉरी मुझे माफ कर दे प्लीज। अच्छा जी फिर 10 बजे अयाज ने सबको बर्गर की बाइट दी। मुझे थोड़ी सी ये बात पसंद नहीं आई। आपको भी दें? नहीं अच्छा मुझे ये हरकत नहीं पसंद आई। आप किसी को कुछ चीज़, मुझे नहीं लगता आप झूठा कुछ लोग नहीं खाते, जिसमें वजीहा साफ नजर आ रहा था कि वजीहा शायद इस वजह से नहीं खाना चाह रही, वो बार बर्गर को पीछे कर रही थी, बार उसके मुंह के आगे कर रहा था, वो बार पीछे कर, वो बार उसके मुंह के, जिसने बाइट लेनी थी उसने ले ली, जिसने नहीं लेनी थी उसको ना फोर्स करना। आई डोंट माइंड दिस, आई डोंट आल्सो, मुझे भी कोई मसला नहीं, मैं तो क्योंकि झूठा खाने से माइक्रोबियोम्स एक्सचेंज होते हैं जिससे आप इम्यून होते हैं। नहीं अच्छी बुरी चीज़ें, मतलब अच्छे बैक्टीरियाज बुरे बैक्टीरियाज दोनों इधर होते हैं। अवॉइड करें, बीमारी के वक्त ना खाएं, लेकिन नॉर्मली खा लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा इससे वाकई ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं किसी का झूठा खाने से, सब ने अनलेस बीमारी नहीं है, अनलेस बीमारी नहीं है, मैं बार कह ठीक है। अच्छा फिर रसलान ने भी दिया बर्ना बर्गर, ठीक है साइमा को, और लाइट्स ऑफ हो गई। फिर जहाँ पे साइमा और हुमना की थोड़ी सी लड़ाई हुई, साइमा ने शायद हुमना को कहा था मुझे बर्गर दो, हुमना ने कहा मैंने बर्गर नहीं देना, जिस पे उसने साइमा ने कहा कि आज के बाद मुझे बुलाना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो ना आपको याद है वो साइमा का एक बर्गर आया था कंचों वाले टास्क में, तो वो हुमना, जुनैद और किसने खाया था? काफियों को दिया था, 3 बंदे थे जिन्होंने खाया था। अरसलान है क्या? हुमना, जुनैद, आगा। अरसलान या शायद अरसलान नहीं था, अरसलान नहीं था, हुमना, जुनैद, आगा आई गेस।
आई डोंट रिमेंबर दैट टाइम। तीसरा बंदा याद नहीं आ रहा। तो हुमना कहती वो इंटाइटल्ड तो नहीं है, मैं उसको बर्गर दूंगी। तो मेरी एंटाइटल्ड तो वो वाला मेरा बर्गर भी नहीं मेरी था ना मर्जी। जो आपने साइमा का खाया। ये बड़ी गलत हरकत है, बड़ी गलत हरकत है। तो वैसे साइमा की भी वैसे मुझे बात पसंद नहीं आई। खाने पे नाराज नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ कोई होता है इस तरह से, कोई खाने पे नाराज होता है, पेड़ मारने थे उससे। फसाद डाला उसने। मैं खाने पे कभी लड़ाई डाली? आई डोंट रिमेंबर। होगी ऐसे नाराजगी की हो? काफी सारी। नहीं तुम याद करो ना, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड खाने के ऊपर। हाँ, कि मैंने कहा मुझे नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ। ऐसा हो नहीं ना सकता कि तुम्हें ना थे, पहले से पता होता है, रेपरकशंस का पता होता है, इसलिए कोई ऐसी डेयर ही नहीं करता, कोई जुर्रत ही नहीं करता। सच सुन लिया। चले, आई थिंक मैं एग्री करूंगा लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा कभी हुआ। ऐसा हुआ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कभी मौका ही नहीं आया ऐसा। ठीक है, कुछ स्पेशल। अच्छा, मैं अपनी चीजें खुद ही रखता हूँ। हाँ। और वो फिर वो पता सा होता है कि ये है इस व्यक्ति की चीजें। हाँ, मैं डिपेंडेंट इसको, नहीं होता कि ये मुझे चाहिए। हाँ ठीक है। तो दे 56 अगला दिन शुरू हो गया। ठीक है जी, क्या हुआ? एकदम मुझे याद आया कि यही अगर उधर हुआ होता तो मतलब ये दिल करे तो क्या करे, ये दिल करे तो, ये गाना चला सुबह 8:30 बजे जी। आतिफ असलम का मेरे ख्याल में, है ना? आई थिंक इट्स जानान, आई थिंक होगा, देख लो, देखें जी। अच्छा जी, फिर 9:10 पे ये शुगर लगा रहे थे अकील, अरसलान और साइमा जिम में, कि साइमा जो है वो जिम करवाती हैं, तो अच्छी जिम करवाती हैं, फिर ट्रेनिंग भी अच्छी देती हैं, ठीक है, हमारी ट्रेनर हैं। ठीक है जी। फिर 10:15 पे अकील ने थोड़ा सा लेक्चर दिया कि आज मेरी वजारत का आखिरी दिन है, तो मेरी वजारत आज ख़त्म हो रही है, तो जैसी भी थी वो हो गई। हो मन जहाँ, ठीक है, हो मन जहाँ देखी थी मैंने, देखी हुई है। तो आज मेरी वजारत ख़त्म हो रही है, जैसी भी थी, मैंने कोशिश की, मैं फेयर हूँ, मैं ये करूँ। ठीक है जी। अच्छा, फिर 10:55 के जी एलिमिनेशन वाला डे है? नहीं, इसके बाद। अच्छा, फ्राइडे वाला डे। ओके, क्या हो गया है? अच्छा। फिर ना 10:55 पे अकील और वजीहा जो है वो किचन में काम कर रहे थे, तो इस तरह वो किचन के काम कर रहे थे तकरीबन। ये अकील और वजीहा के बहुत सारे सीन आ रहे थे बिला वजह, छोटे बीच में। वो मतलब वजीहा ने कहा कि मैं जाना चाह रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं, अब फिलहाल वॉशरूम नहीं जा सकती हैं, आप फिलहाल मेरे साथ काम करवाएं। ठीक है जी। 11:15 पे वॉशरूम के बाहर साइमा वेट कर रही थी, अंदर चले गई तो अलार्म बज गया, जिसपे जो है वो अंदर नहीं पापा की बेरी, हाँ, वो चेक करने, वो उसको जाने कहने जा रही थी कि भाई बाहर आए। काफी देर से हुमना जो है वो अंदर वॉशरूम में बड़ी हुई थी जी। पापा चलते हुए आए और वॉशरूम में वड़ गए। ये पता है कौन सा ड्रामा है? ये स्टेज ड्रामे का डायलॉग है। खैर जो भी है, तो वो वड़ी हुई थी बड़ी देर से वॉशरूम में। उनका पापा की पड़ी लंदन जाके बनो, तो जिस पे अकील ने आकर मैं आपको जेल कर दूंगा, आपने क्यों जुर्रत की वहाँ पे जाने की। ठीक है जी। 11:45 पे वो नहीं बताया जो जेल में कल रात अरसलान अयाज और नुमान को डाला तो अरसलान की ईगो हर्ट हो गई, वो डिस्कस ही नहीं किया आपने? अरसलान की क्या ईगो हर्ट हुई थी? उसने कहा बर्गर वाली बात पे हुई थी ना? नहीं हाँ, उसकी इस बात पे हुई थी ना कि इससे मुझे जेल में डाला क्यों है, दोस्त है मेरा। हाँ, मेरा दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि आज कुछ नहीं होता। खैर ईगो फजूल में हर्ट हो गई। अरसलान की भी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है। छोटू सा, कोई बच्चा नहीं है, प्लीज नहीं, आगे चलो, बहुत गंदी बातें मेरे। अच्छा मेरी बात सुनो, कल मैं एपिसोड 1 देख रहा था, डे 1 ऑफ तमाशा जी। तो कुछ लोगों के वेट गिरे हैं तो कुछ के बड़े हैं। अच्छा, बड़ा किसका है? ये साइमा का बड़ा है। हाँ, साइमा तो कह रही है, साइमा का बड़ा है, अनम का बड़ा है, अरसलान का गिरा है, अरसलान का आई थिंक गिरा है। नहीं, अरसलान का भी कंसिस्टेंट है, पता नहीं, लेकिन हम एक दफा फिर देखेंगे। ठीक है। अच्छा खैर 11:45 पे जी अनम कह रही थी कि मैं तो कल चला जाऊंगा। ये बैठे हुए थे अनम याज नुमान मेकअप रूम में। ठीक है जी। फिर अकील ने साइमा को कहा कि आप जेल जाएं। साइमा ने कहा नहीं, फिर आप ही जाएं। अच्छा ये है क्या, तुम्हें पता है ना तू कल चला जाएगा? मैं चला जाऊंगा। हाँ, क्या है ये? गाना है। कौन सा गाना है? तू कल चला जाए, ये हाँ। तो बेसिकली इंडियन गाने तो गा नहीं सकते। एक तो मैंने वीडियोस भी देखी जहाँ पे उन्होंने डांटा भी इंडियन गाने। अच्छा, तो वही उसको वो कर दे मैं तो चला जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, पापा की बेरी। नहीं एक बात बताओ, एक मैंने अनकट का एक क्लिप देखा। हाँ दिखाएं, बताएं। साइमा सबसे पूछ रही है तुम्हारा पहला ईमेल एड्रेस क्या था? तो क्या जरा अकील का पहला ईमेल एड्रेस गेस करना। जी बताएं। ऐसे गेस करो। छपरी तरीन है, क्यूट बॉय, प्रिंस अदील अकील, प्रिंस अकील,
मेरी कहता फेसबुक आईडी भी यही थी, प्रिंस अकील। अब आप मुझे खुद बताएं कि जो है ही प्रिंस अकील, जिसका लेवल सबके निकलेंगे, छपरी को मैं फिर किसको बोलूं? ये कितना छपरी नेम है, छपरी अलर्ट। छपरी अलर्ट है कि नहीं है? इतना गंदा तो मेरा खैर वैसे जो पहला था वो आज भी वही है। बट व्हाट वाज योर फर्स्ट नेम? एम आई अलाउड टू से दैट? यस यू आर अलाउड। सबके इज दैट? नहीं, इट वाज विक्टर अंडरस्कोर शामी @gmail.com। इट्स वेरी बैड। It Still is better than छपरी प्रिंस तो नहीं ना। मेरे दोस्तों ने मुझे विक्टर का नाम दे दिया, पता नहीं क्यों, पता नहीं, मैं कभी विक्टर शिक्टर कोई विक्ट्री तो मेरी जिंदगी में मैंने देखी ही नहीं। अच्छा मेरे पास इसका बहुत प्यारा एक जवाब है, बट आई कांट। दफा ठीक है। अच्छा खैर 12:15 पे साइमा ने कहा कि पापा की परी जो है ना 35 मिनट से कपड़े चेंज कर रही है, उनको कपड़े नहीं पसंद आ रहे, यूके के सस्ते ब्रांड पहनने वाली। ये घटिया बात, ये गलत है, बहुत घटिया बात। चाहे वो हैं, आप कह नहीं सकते, लेकिन मैं कह दूं शायद अगर मेरी लड़ाई हो तो। शायद अच्छा फिर इनकी बहुत लड़ाई हुई भाई, बहुत लड़ाई हुई, जिसमें हुमना ने कहा साइमा को बेसिक मैनर सीख लें। नहीं, मैंने कहा उसने हुमना ने भी बोला घटिया औरत। मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ ना। सबसे पहले हुमना ने कहा कि बेसिक मैनर सीख लें। भाई आपको बेसिक मैनर बिल्कुल नहीं आते, पहले आप सीख लें बेसिक मैनर, फिर उनको कहीं जाके, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बर्गर ना देना मेरा राइट है, मैं ना दूं मेरी मर्जी है, ठीक है जी। फिर जो हुमना ने इडियट भी कहा, ठीक है। जिसके बाद 2-3 बीप वर्ड बोले, जिसके बाद फिर हुमना ने साइमा ने बीप वर्ड बोले। साइमा जो बीप वर्ड बोला था वो मुझे पता है क्या है। क्या? वो हम भी बीप लगा देंगे, मुझे तो बताओ। अच्छा फिर हुमना ने कहा साइमा को घटिया औरत, ठीक है। जिसपे फिर उन्होंने कहा कि एम आई लाइक दिस। इनकी बातें शादी बड़ी लंबी लड़ाई थी, मुझे तो कोई मजा नहीं आया। लड़ाइयों में किसको ही मजा आता है, लेकिन ये गलत था, नहीं होनी चाहिए थी। दोनों ही लड़कियां गलत थी। हाँ, दोनों ही लड़कियां गलत लगी। दूसरी चेजा ले रही थी, हमना चेजा ले रही थी, और साइमा बिला वजह इरिटेट हो रही थी। मुझे नहीं पसंद आई, ये लड़ाई फिजूल थी। मतलब वो रात का बर्गर वाला गुस्सा वो निकाल रही थी। नहीं निकालना चाहिए था। खाने पे लड़ाई यार फिजूल। इधर मैं यही कहूंगा कि ये वाली खाने पे लड़ाइयां वहां तक अच्छी हैं जहाँ पे हिस्सों की बातें हो रही होती हैं। जहाँ पे उसका पर्सनल बर्गर है, वो दे ना दे उसकी जाती ज़र्फ है, ठीक है। क्योंकि उसको बुरा ये लगा कि उसने सबको दिया, उसको नहीं दिया, ठीक है। दैट्स बैड, ठीक है। तो वो भी उसकी मर्जी है, वो भी उसकी मर्जी है। अब जब जो बंदा बोलेगा ना, फिर गंदा वही होगा, ठीक है। आप जब आप बोलोगे ना कि भाई तुमने मुझे नहीं दिया, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तो गंदी तो साइमा ही होगी ना। लेकिन गंदा वो नजर नहीं आएगा जब उसने सबके साथ शेयर किया है, उसके साथ नहीं। तो आपको फील तो होगा ही डेफिनेटली। आप जबकि उसका ही बर्गर एक दफा खा चुके हो, जब उसका आया था कंचे वाले टास्क में, फिर वो जब बीमार थी वो खाना भी इसने शेयर किया। उसने कहा कि मैंने अकील को अपना सारा चिकन दे दिया था, यखनी वाला। तो ये अब इनकी मर्जी है जाती, ठीक है। अच्छा जी, वैसे भी यार अभी फाइनल वीक है, फ्राइडे था। डॉक्टर साहब अगर सबको बर्गर दे ही देते तो क्या ही तकलीफ थी। रिमेंबर सीजन 1 में कितना खाना, बड़ा कुछ आता था, इतना खाना खिलाया सीजन 1 में, मतलब अभी खिला दे। घर तक से तो आए थे KFC के बर्गर। हाँ, तो शायद इसलिए वो इतने रजे पुजे थे, इसलिए वो लड़ते नहीं थे। डॉक्टर साहब के घर से आपको पता है KFC के बर्गर आए थे। घर से खाना आ रहा है। हाँ, वो KFC के बर्गर। सीजन 2 आई गेस। हाँ, सीजन 2। अच्छा जी, फिर 2:10 पे अकील के घर से कॉल आई। उसकी बहनें, अम्मी और उसकी भाभी और ये लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू, मेहनत करो, ठीक है। 2:40 पे 2:40 नहीं, इस पे गलत ना निकालना, ये बिल्कुल सादी सी हमारे घर वाली फैमिली थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमारे। अच्छा खैर, अकील ने साइमा की जेल माफ़ कर दी क्योंकि वो आज बहुत खुश है, उसके घर वालों से बात हो गई है। 3 बजे डॉक्टर साहब आ गए, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि 9 लोग हैं, 2 लोग घर चले जाएंगे कल, ठीक है। वो आईने वाला टास्क लेके आगे डॉक्टर साहब के बातें करें। तो या तो आपने अपना प्राउड मोमेंट बताना, एक अपने गिल्ड बताना है, किसी ने नहीं बताया। नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे पाकिस्तान में ना अच्छे स्पीकर्स ही नहीं है। अच्छा, हमारी अच्छी मीडिया ट्रेनिंग ही नहीं है। कभी तुम बिग बॉस में वाला टास्क देखो ना, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। वो पूरी जर्नी जो है ना वो घुमाते हैं। अच्छा? आपने जो की हुई होती है, उसकी पिक्चर्स चल रही होती हैं पीछे, ठीक है। तो मुझे ये टास्क एक और बात और इधर ऐड करनी है। मुझे ये टास्क सिर्फ फाइनलिस्ट का पसंद है। ये फाइनल वीक से पहले करने वाला टास्क नहीं था, ठीक है। चलो, और साइमा ने खूब धोया, मजा आ गया, और किसी का मजा नहीं। एक वजीहा का और साइमा, इन दोनों का मुझे मजा आया।
अकील ने अपना वो अनम वाला इशू एड्रेस किया, उसने कहा कि जब जगह जगह हर कोई कह रहा है तो चलो मैं आज सॉरी कर लूं। अनम को मैं मुंह पे सॉरी नहीं कहूंगा, ठीक है, अगर मैंने कही भी है तो AR रहमान ने दिखाई नहीं। हाँ ठीक है, ये था इशू। अच्छा, सैमा ने फिर खुल के बताया कि वजीहा की उस टाइम पैक हो गई थी। किस वक्त? जब सैमा वजीहा के बारे में बात कर रही थी, ओ सॉरी, दानिया की उस टाइम पैक हो गई थी। दानिया के रंग उड़ फुड़ गए, ऐसे लग रहा था जैसे इसी टाइम जमीन फटे और दानिया उसमें समा जाए। तो वो ईमान की बात फिर इस बात से वेट होती है ना, ईमान कहती कि वो वॉशरूम में जाके भड़काती थी, कुछ कहती है, बाहर आके कुछ करती है। तो सैमा ने कहा कि ये वॉशरूम में पहले दिनों में मुझे भड़काती थी सबके खिलाफ कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ऐसे है, ये वैसे है। बाद में ये खुद कुछ और हो जाती थी, मुझे लोगों के इस पे गलत तो साइमा है ना। हाँ, कान की कच्ची तो तुम खुद है, कच्ची तुम हो भाई, तुम क्यों सुन के उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही थी? फिर वो तो आपने अपना दामन झाड़ लिया यहाँ पे। लेकिन सैमा ने अगले एपिसोड में ये भी कहा कि मैं मासूम हूँ, बेवकूफ नहीं। तो फिर क्यों सुनी बातें? हाँ, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं, थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग बात थी। लेकिन धोया बड़ा अच्छा, क्योंकि दानिया डिजर्व्स दिस। सॉरी अंकल सरगम, यू डिजर्व दिस। वो उसके चेहरे के रंग उड़ के लग रहा था साफ कि वो शी स्पिटिंग फैक्ट्स बेसिकली। तो दानिया का बुरा हाल है। दानिया की गुडविल बहुत खराब हुई है। दानिया की सबसे ज्यादा खराब हुई है, सबसे ज्यादा दानिया की खराब हुई है। अच्छा खैर, अरसलान आए, उन्होंने कहा कि मैं आगा को ही जानता था, तो मैं आगा के साथ जो बदतमीजी की स्पेशल मिलता हूँ, आई एम सॉरी। और प्राउड मोमेंट मेरा ये है कि मैंने वजारत अच्छी की। ठीक है जी। फिर नुमान कहते कि मैं शो के लिए फिट नहीं हूँ, फिर भी मैंने शो किया, शुक्रिया। फिर अकील ने कहा मैं, उन्होंने ट्राई किया कि उनकी ना एक बड़ी गंदी हरकत मुझे लगा अब जाके मैंने कहीं देखा पड़ा, मुझे लगा शायद वो आखिरी दिन में ना वो हाथ खून वो कर के शायद ऑडियंस की वो चाह रहे थे, टिपिकल सिंधी एटीट्यूड। क्या सिंध में जो पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी, वो इमोशनल वोट ले लेती हैं। हाँ, अच्छा, पार्टी का नाम मैं ले नहीं सकता, ठीक है। तो सिंध में और कितनी को है? हाँ बहुत है। अच्छा, मैं नहीं, क्यों? लेकिन प्रोमिनेंट तो एक ही है। नहीं, तुम अब प्रोमिनेंट करो ना। तो वो इमोशनल वोट लेने की भरपूर कोशिश की गई, हाथ तोड़वा के खून निकाल के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा, फिर खैर फिर जो है वो अयाज ने कहा कि जो है वो मेरी अकील के साथ जो लड़ाई हुई थी, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ, मैं जो है वो माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा अकील ने फिर कहा कि मैं जो काम करता हूँ वो दिल से करता हूँ, हर काम दिल से करता हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। फिर उसने कहा कि कंचे वाले टास्क में मैंने गलती की थी, मैं, और उसने ये नहीं कहा कि मैंने डेलिबरेटली, मैंने गलती कर दी थी, मेरे से हो गई थी। ठीक है जी, हाँ 100%। ठीक है कि अगर वो एलिमिनेट हो जाती तो मैं कुछ क्या करता, तो ये तो एंड तक बादशाह आपको कह रहा है कि आप हो अनफेयर, आप हो अनफेयर, मान जाओ कि है अनफेयर। और प्राउड वो किस बात पे है कि जिंदगी में पहली बार उसकी आंख से आंसू आया मानी भाई के एलिमिनेट होने पे, क्योंकि मैं तो कभी रोया ही नहीं जिंदगी में। लेकिन मुझे आपको याद है मैंने कहा था इट वाज वेरी फेक। हाँ जी, मुझे मानी भाई के रोने पे किसी का रोना समझ नहीं आया, किसी एक बंदे का रोना समझ नहीं आया। वो जस्ट ये दिखाना चाह रहे थे कि एल्डरी बंदा जा रहा है कोई यहाँ से, ठीक है, मतलब जैसे वो भी एक था कि भाई अगर जा रहा है तो चलो रो लो। अच्छा, अनम तनवीर को कुछ बात करनी नहीं आई थी, उन्होंने अपना कोई गिल्ट शिल्ट नहीं बताया, उन्होंने प्राउड मोमेंट ही 2-3 बता दिए कि सब टारगेट करते थे, फिर भी मैं जो है मैंने अपनी गेम को अच्छा किया है। पहले मैं टास्कों में पीछे जाती थी, अब मैं टास्कों में सेकंड आने लग गई हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद हाँ, और कोई इतनी खास नहीं। दानिया ने कहा कि प्राउड मोमेंट ये है कि पीपल फील सेफ कि वो मेरे पास हेल्प के लिए आ सके। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं ताकि अपनी जिंदगी को और तबाह कर दें ताकि कल को उसको मौका मिल जाए आपको यूज करने का। खैर फिर जी सैमा जी आई। सैमा जी ने कहा कि मैं पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जब मैं आई थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो है माँ ने मेरी परवरिश की है कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है, उसके खिलाफ जाऊँ, लेकिन मुझे जाना पड़ा। मैंने मानी भाई और ईमान जी ये दोनों मेरे से बड़े थे, मैंने इनके साथ बदतमीजी की उसकी, लेकिन मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन इसकी वजह कोई और है। जो दानिया वाली मैंने सारी सिलसिला उसको बता दिया आपको। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह से हुआ। फिर साइमा का भी ख़त्म हो गया। फिर जी हाँ आगे उन्होंने कहा कि मेरा प्राउड मोमेंट ये है कि मैं सबको स्टाइल करती हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे में ये चीज़ है,
ये तमाशा घर में आके मुझे पता चला, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ह्यूमर जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, डार्क ह्यूमर टाइप है, तो उसकी लोगों को समझ नहीं आती है, तो लोगों को लगता है कि मैं कोई इस तरह की पर्सन, मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ, ठीक है। उसने अपना कोई वो नहीं बताया। अगर मैं अब अपना टॉप 2 बताऊँ ना आफ्टर साइमा, जिसको मुझे ज़्यादा पसंद है, वो वजीहा है। और 3 अयांस, अनम, दानिया। मुझे लगा कि वो बहुत दानिया, हम सबके साथ खेल गए। दानिया, अनम, कील, फिर पीछे देखो ना क्या है, अरसलान। नहीं, बस यही 2 मुझे पसंद। चलो इस जो रह गए मुझे यही 2 पसंद है। अच्छा जी। फिर हुमना जो है वो आ गई कि उनका मुझे वाकई जो है वो अनम बहुत क्यूट लगती है, मेरी इनसे लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये नहीं, मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा कि साइमा जो है उनके दिल में बुराई नहीं है, मेरे दिल में भी आपके लिए बुराई नहीं है, तो मैं दिल से सॉरी करती हूँ। माही जो है वो मेरी दोस्त है, मैंने ज़िंदगी में बेस्ट फ्रेंड बनाई, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ओके। क्या अरे हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने ये भी वर्ड यूज़ किया था साइमा ने डालने के लिए, शैतान टाइप औरतें। हाँ ठीक है। फिर कहा कि हाँ बस हो गया, हाँ ये बड़ा टास्क खत्म हो गया। फिर 5:40 पे सब ने कहा कि तुमने अच्छा बोला, तुमने अच्छा बोला। अनम को भी कहा उन्होंने कि तुमने ठीक बोल दिया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है जी। फिर 6:10 पे ये लोग खाना बना रहे थे, फिर अरसलान कह रहा था मैं कल चला जाऊंगा, मैं कल गया नहीं हाले तक, खैर ठीक है जी। फिर 7:10 पे साइमा के घर से बच्चे आए, एक उनका मेरे ख्याल में भतीजा था, एक भांजी थी, तो वो बड़ा मज़े का मोमेंट था, ठीक है जी। क्यूट थे बच्चे। बच्चा इतना प्यारा क्यूट सा कहता आपने जो करना है आप बहुत अच्छा कर रही है, बस आपने गुस्सा नहीं करना, कोई जो मर्जी कहे आपने गुस्सा नहीं करना। वो उधर साइमा अपना मोमेंट ले रही है, उधर वो वकील साहब आ गए, ने क्यों कितनी प्यारी हो तुम, नहीं उधर उन्होंने कोई रोला भी डाल दिया ना, वो जेल वाला बच्चों को बिल्ला वजह, जस्ट बिकॉज के भाई मैं टेंशन ले लूं। जेल थी किस बात पे, वो जो वो जो हुमना और दानिया अंग्रेजी बोलने लगे, अंग्रेजी। मैं इधर प्लीज एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब जब आपको पता है कि उसका मोमेंट चल उसको रहा है, प्राइवेसी बच्चे आए हैं, वो चल रहे हैं, तो हम इधर थोड़ी देर के लिए अपना कंटेंट रोक दें। नहीं, अब आप देख लें शैतान कौन है, उन्होंने अपना कंटेंट जारी रखा कि नहीं जी नहीं, इसका कंटेंट बर्बाद करो। आप ये बताएं, जब भी किसी के घर से कोई आया और कोई कंटेंट कभी भी नहीं, कभी कोई नहीं इधर जी हम अंग्रेजी बोलते हैं, अकेला हमें जेल में डाल दो, ठीक है। और वो दोनों जेल में चली गई उधर जाके, और वहाँ पे बच्चों के साथ भी उन्होंने थोड़ी गपशप लगाई। मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई अपनी साइमा जी की, आई लव यू। बच्ची कहती है अब घर कब आई, कहती जीत के 10 दिन बाद आए, सदके जाओ, कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस है, जीत के 10 दिन बाद, बड़ा प्यारा मुझे लगा। खैर फिर ये जेल में चले गई इंग्लिश में बात करने पे, ठीक है जी। फिर 9 बजे जो है रात को चीनी नहीं थी, ठीक है, तो साइमा को वकील ने कहा कि मेरी चीनी मीठी कर दो। साइमा के पास 1 चम्मच चीनी पड़ी थी, आधी उसने अपनी चाय में डाल दी, आधी अकेली चाय में डाल दी, दोनों की चाय थोड़ी थोड़ी मीठी हो गई, ठीक है जी। ये दिन भी ख़त्म हो गया। 57वां दिन थी, एलिमिनेशन डे आ गया, एलिमिनेशन। 8:30 पे गाना पड़ा, ये कौन सा गाना है, हो जानियाँ तेरी मेरी यारियाँ, हो जानियाँ तेरी मेरी यारियाँ, आई डोंट नो, जो भी है। अच्छा, अभी 9 बजे दानिया गार्डन में बैठी हुई थी, कह रही है अजीब सा दिन है आज, अजीब उदासी हो रही है। तो अरसलान कहता है कि फेक था। आपको फेक लगा, ओरिजिनल लगा? मुझे तो फेक ही लगेगा ना। क्यों? दानिया जी तो फिर आपको पता है, फिर दानिया बहुत बड़ी एक्टर है। खैर अब वो एक्सपोज हो गई है, अब उनकी एक्टिंग भी एक्टिंग नहीं लगती। ऐसे ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, नाश्ता जो है वो नुमान बना रहे थे अपने जख्मी हाथों के साथ, और साथ अकील थे, और उनका कि 2 लोग चले जाएंगे, देखिए पता नहीं कौन जाता है कौन रहता है, ठीक है। 10:15 पे जो है वो नाश्ता बना जी, क्रिस्पी पराठों की काफ़ी तारीफ हुई, ठीक है। ये इतना डेली आप लोग पराठे खाते हैं, मैं तो 4 दिन पराठे खाऊं, मेरा 2 किलो वजन बढ़ जाता है। ब्रो वैसे भी नहीं खाए जाते, मेरा तो दिल का मतलाने लग जाता है। ये लोग पराठे, इनको देख के मेरी कल फ्रेंड बैठी थी मेरे साथ, वो कह रही थी मैं जब भी आती हूँ, तुम जब भी देखते हो ये शो, तो पराठे खा रहे होते हैं और ये कुछ नहीं खाते। मैंने कहा इनके पास और कुछ खाने को होती है, कहती खुश्क रोटी खा लें, मतलब सालन ना लगाओ, घी ना लगाओ, पराठा चलो आप उसमें खा लें, क्या बोलते हैं, नाश्ते में खा लें, लेकिन यस हर टाइम लंच में भी, डिनर में पराठे नहीं खाए जाते भाई जितने पराठे खाए गए हैं इस घर में। अच्छा जी, 10:15 पे इन्होंने नाश्ता किया। 10:40 पे अनम कहती है आज प्याज काट के दो, आज का पहनना जितने नाश्ता की था, सबर कर ले, काट दवा तेनों प्याज भी, ठीक है जी।
फिर साइमा कहती है कि जाती जाती मैं ही वजीर बन जाती हूँ, शायद इस दफ़ा वजारत हो या ना हो, लेट्स सी कौन बनता है वजीर। खैर फिर 11:35 पे सब लोग तैयार हो गए क्योंकि आज एलिमिनेशन डे है। साइमा बहुत प्यारी ठीक है जी। फिर वजीहा, मुझे अप्रिशिएट करना है साइमा को, वो ड्रेस कितना प्यारा है, वाईबीक्यू का था वो, वाईबी का ड्रेस बहुत खूबसूरत, वाईबीक्यू साड़ी टाइप है ना कुछ, हाँ, समथिंग लाइक सो क्यूट उनको। और उनका सारा दिन कोई एक्शन रहे, कभी आप ना देखा करें कि जो सीन आ रहा होता है ना पीछे शीशों में कहीं साइमा होती है ना, तो लगी मुसलसल हाँ लगी होती है। और किसी एक सीन में ना वो दानिया रो रही थी तो वो पीछे शीशे में साइमा का अपना ही एक शो चल रहा था, कैमरे वो लगी रहती है। ठीक है। अच्छा खैर फिर वजीहा का माइक नहीं उसने लगाया हुआ था क्योंकि अपने कपड़े चेक कर रही थी, तो बादशाह सलामत ने पीछे से तो वहां पे वो जो घघरी पहनी, फिर वो अकील ने पहन के उसको जेल भी डाल दिया ना। लेकिन आपने वो देखा भाई आपको 3 दफा वार्निंग बजा है, आप जेल में जाएंगे। उसने कहा मैं सिर्फ अपने कपड़े चेक कर रही कहती आप जेल में, कहती मैं चली गई तो कहते जेल जो है ना अब वो आपको जेल के डब्बे में लेके जाएंगे। खटिया मतलब 3rd क्लास प्रिंस लेवल जो प्रिंस अकील की हरकतें देख लें आप। ठीक है जी। फिर उसने हैरिस वजीहा को जेल से बाहर भी निकाल दिया। ठीक है जी। 12:05 पे सब लोग बातें कर रहे थे कि आज जब जो भी जा रहा है वो एटलीस्ट फाइनल वीक तक तो पहुंचा है, तो उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन है। सब आ गए। फिर जो है अकील का वजारत पे लेक्चर शुरू हो गया अपनी, मैंने वजारत अच्छी की, बहुत अच्छी की, कोशिश की, ऐसे किया नहीं किया बनती नहीं थी वैसे, ये वाली वजारत इसकी बनती नहीं थी ऑनेस्टली, बनती नहीं थी। एक दफा आपने डिस्क्वालीफाई हो गए, कर दिया, वो हमेशा के लिए होना चाहिए। मतलब आपने ये मुझे अनफेयर लगा बाय एआर भाई। हाँ तो एक दफा फिर वो एयर अनफेयर है ना। फिर 2 बजे बादशाह डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि एलिमिनेशन मंजिल के पास आके कैसा लग रहा है आपको, दुख तो होता होगा। उन्होंने कहा होता है। ठीक है जी। फिर ये हुआ कि एलिमिनेशन हो गई आपकी हुमना एंड नुमान हबीब, बेफजूल के लेक्चर ठीक है थे, तो वो ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। फिर 3 बजे दानिया साहिबा रो रही थी हुमना को मिस करके कि तू तेरी हुमना दोस्ती की तो हुई। ये मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, वो मेरे सपनी है, वो मेरे लिए गाना छोड़ के गई है। सुनो ओए, हाँ वो मेरे लिए गाना छोड़ के गई है। तेरे हाथ से चपेड़ा चढ़ के जाती कल्ले। अच्छा चावल बचा ली उन्होंने जुम्मे वाले दिन। हाँ, थोड़े से जैसे हमारे घरों में जुम्मे वाले दिन बिरयानी बनती है ना, इधर भी चावल बनता है। ठीक है। तो सपनी रहने दे तू, सब नहीं चाहिए तेरा रोना। ठीक है जी। अच्छा फिर साइमा और अनम जो है वो पिंक पे बैठी हुई थी गार्डन एरिया पे। ठीक है। तो फिर वो दानिया की थोड़ी सी कर रही थी, काफ़ी सारी बुराइयां कर रही थी उसकी। तो हाँ फिर 5 बजे जो है वो जंगल जोन में जो है वो मीडिया वाले आ गए, प्रेस के लोग थे। ठीक है कि बादशाह सलामत से पहले उन्होंने पूछा कि कैसा, नब्बे तुले सवाल थे कि आपका फेवरेट कौन आपने दिखाया बहुत जो पता था कौन है। कोई भी नहीं होना, मेरे बच्चे हैं, माँ के बच्चे। पहले कहते आपके कितने बहन भाई हैं? हाँ 4। आपकी माँ के कितने बच्चे? मतलब पहले डायरेक्ट कह दो एक माँ के लिए बच्चे सारे इक्वल होते हैं। हाँ अच्छा फिर ये भी पूछा, वैसे ये भी एक झूठ है, माँ बाप के भी कुछ फेवरेट होती हैं, प्रेफरेंस होती हैं, कोई शक नहीं। मुझे नहीं इस बात पे, सब हर एक प्यार सबसे बराबर होता है, लेकिन प्रेफरेंस कुछ के साथ होती है। ठीक है जी। और सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, किस सिचुएशन पे आपको किस बच्चे की जरूरत पड़ती है, किस सिचुएशन पे आपको किस बच्चे की जरूरत। मैं गलत नहीं कह रहा माँ-बाप को, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ मतलब अगर है भी तो इट्स ओके। हाँ दैट्स ओन सिचुएशन ना। ठीक है जी। फिर जी फिर ये लोग भी आ गए जंगल जोन में। ठीक है जी। फिर सवाल जवाब हुए। इरफानिस्तान के इरफान ने पूछा कि साइमा से कहा कि आप जो है वो, आपको लोगों ने समझा था कि आप काफ़ी जो है वो बोल्ड हैं या आप जो है वो हैं, लेकिन आप काफ़ी मासूम हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? उन्होंने कहा मैं तो मासूम हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। ठीक है जी। उबैद फ्रॉम डीवा ने पूछा था कि वजीहा और अकील के हवाले से उन्होंने सवाल, उन्होंने सबसे इनके पास अच्छे सवाल थे वैसे उबैद के पास, लेकिन जवाब बहुत बुरे दिए। जवाब वजीहा ने फिर वही कहा कि लड़के लड़के, उन्होंने कहा कि क्या लड़के लड़कियां दोस्त नहीं हो सकते? हो भी सकते हैं, लेकिन फिर वजीहा ने उसका जवाब दिया कि इसको गलत रंग दिया जा रहा था। हम तो फ्रेंड ही थे लेकिन बाहर जो है वो, तो वही ना अकील, प्रिंस अकील के प्रिंस अकील जैसे गंदे घटिया फैंस। ठीक है। ठीक है। फिर अनम से भी सवाल पूछा था, सारों से सवाल पूछे थे, करने हैं तुमने डिस्कस? नहीं मैं नहीं करने, मुझे बहुत बोरिंग था, बहुत ही बोरिंग सवाल थे, कोई एक ऐसा नहीं। फिर वो अरसलान से सवाल गंदुम थे, जवाब चना थे। अब उससे पूछा कि आप, दानिया से पूछा आप इतनी डोमिनेटिंग हैं क्यों है? तो फिर मैं मदरहुड मैं सिंगल मदर थी। नहीं ये जवाब उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा था, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि व्हाई यू वर लाइक डोमिनेटिंग। उन्होंने कहा कि आप हर जगह पे इंचार्ज क्यों बन जाती हैं? ठीक है, काज़मी ने पूछा था ये। ठीक है। तो वो कहती जी मैं जी क्योंकि बच्चों की माँ हूँ, सिंगल मदर हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बड़े फजूल आंसर। ठीक है जी। किसी का भी मुझे पसंद। फिर अकील से भी सवाल पूछा था याज के बारे में। ठीक है जी। नपे तुले से। हाँ नपे तुले से। फिर वो जेंडर डिबेट हुई अरसलान से
कि क्रीम वाली बात पे तो अरसलान ने कहा नहीं मैं तो जेंडर इक्वालिटी पे बहुत बिलीव रखता हूँ, जो लड़के भी स्किन केयर करें तो लड़कियां भी स्किन केयर करें, ये क्या, ये तो सारी बातें, कोई इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछ लेते ना। मतलब वही ना, अगेन आई से कि आप इससे अच्छा उन लोगों को बुलाते जो तमाशा देख फिर के किसी ने review कर वजह रहे से हैं। सवाल I'm पूछा। not saying कि एक ही बस बुला लें, आप लाइव स्ट्रीम बुला हाँ, लें, आप समथिंग और बुला लें, खुशियाँ करें, हाँ नहीं खुशियाँ नहीं कर रहा खुशियाँ नहीं कर रहे, वो बुला लें, गैलेक्सी गैलेक्सी को बुलाएं, हाँ और कौन है, तमाशा सिस्टर्स बुला लें, हाँ हमें ना बुलाएं बेशक, हम तो बहुत ही बदतमीज है, हम तब तक शोकर आप कर देंगे, ठीक है, लेकिन यस। अच्छा फिर वजीहा से पूछा कि आप गिव अप कर देती थी पहले टास्कों में फौरन ही, टास्क। और पिछले कुछ दिनों से आप सेल्फ डाउट में हैं, क्यों हैं, तो उन्होंने फिर जवाब सही दिया। जवाब दिया। फिर सबसे सवाल पूछा कि सर टाइम सर पे कैमरा रहता तो कैसा फील होता, सबके जवाब आ गए, ठीक है। 6:10 पे रोशन का टास्क आया, ठीक है। अकील को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अकील ने कहा कि भाई कुछ दे दो खाने के लिए, मैं तो मरी जाऊंगा भगवान। वो अब वो अच्छा फायदे पे वो अभी भी अज्यूम कर रहा है कि वो कैप्टन है, क्यों खत्म हो मेरे गई पर क्या? राशन खत्म हो गया है, हाँ। वो ऐसे कह रहा था ना। अच्छा फिर 6:40 पे जो है वो फोल्डर आ गया जी, राशन का टास्क था, वो घूम के कुमन के रिपा जी के पहले भी था, हाँ पिछले सीजन में था, तो आपने पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, और ठीक है जी। अकील से नहीं हुआ। अकील को चक्कर आते हैं, अकील को चक्कर आए तो साइमा कहती ये तो उस टास्क में इसने सारा किया था, वो पिंक वाला जो टास्क था उसमें तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन डिफरेंट होता है अरसलान। मेरा ख्याल है कि अकील का वाकई शायद कोई इशू है, डेग गया बेचारा, ये एडा पेड़ा डिगा, मैं क्या कोई गोडा गिटा ना पान लवे अपना। लेकिन ये इतना फिल्मी क्यों गिरता है? आई डोंट नो, तुम्हें भी नहीं लगा फिल्मी गिरना? फिल्मी था भाई। आप अगर ठीक है, आप उसको है अब तो वर्टिको आप का करो ही issue, ना, आप करो ही ना, आपको वर्टिको का इशू है, एग्री, यही है ना इशू, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन जब आप उसको वो कर रहे हो ना, ड्रामेटाइज कर रहे हो, तो वो क्यों करता है, वो तो मतलब हर करता चीज है। को ड्रामेटाइज क्यों कर रहे हो? आप बादशाह सलाम को रिक्वेस्ट करो कि बादशाह सलाम मैं ये नहीं कर सकता, हाँ, सिंपल सी बात है। आप सीजन पूरे सीजन 56-57 दिन हो गए, सबको पता है कि इसको चक्कर आते हैं, इसका ये इशू है, तो आप टास्क इसको ना करने दें। खैर फिर इन्होंने मिलके 275 पॉइंट्स मंगवाए, वहां पे इनकी राशनिंग वगैरह हुई, अरसलान ने 200 कमाए, अनम ने 50, 25 और जीहा ने, हाँ बस यही है। हाँ मैंने लिखा हुआ है तो मैं लिखे बगैर पता। खैर अच्छा फिर ये इन्होंने राशनिंग वगैरह की, उन्होंने कहा हम कड़ी भी बनाएंगे, ये होगा वो होगा। कड़ी का तो मैं डे 1 से वेट कर रहा हूँ कब बनेगी। अच्छा जी 7 लोग रह गए अब तमाशा घर में, और एपिसोड हो गए खत्म जी, क्या कहेंगे? बस साइमा को जितवा दें, अब नहीं जितवा रहे तो फिर अब अकील जीत रहा है, सीने पे स्वाह मल लेंगे हम। अगले सीजन में भी फिर अनडिजर्विंग इंसान ही जीतेगा। यस, आप प्लीज पीआर पे मत जाएं, पीआर खुद ही ऐसी सिर्फ सीजन 1 जो है उसमें मैं समझता हूँ कि फेयर बंदा जीता है, ठीक है, डिजर्विंग बंदा जीता है। सीजन 2 में आई डोंट एग्री एट ऑल, और सीजन 3 तो अगर देखते हाँ, क्योंकि आप अगर अकील को विन करा रहे हैं, चलो अरूबा का फिर भी समझ आती थी, लास्ट ईयर शी वाज वेरी गुड प्लेयर, हाँ टास्क बड़े अच्छे करती थी, हाँ ठीक है, तो टास्क वो फिर वो लोगों के लिए एक वो होता था, हालांकि वो एसोसिएट गंदे ग्रुप से थी जो कि गालियां खा रहा था, ये जुनेद फिजान, मानी एंड अरूबा, लेकिन जो है फिर भी वो जीत गई, लेकिन वो बाद में ये पता लगा कि एक फोन से 100 वोट भी हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ये वाला फैक्टर सामने आया। इस साल ये फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो आप ये पीआर की बनी उन पे मत जाएं रील्स पे, क्योंकि ये सारे इश्यूज उन्होंने क्रिएट किए हैं और अकील के फैंस ने ही क्रिएट किए, और अदरवाइज अकील की पार्टिसिपेशन एक छपरी से कम और कुछ नहीं है इस पूरे शो, नो डाउट, क्योंकि जो उसकी बातें होती हैं वो बातें वही होती हैं जो पान खोखों पे खड़े लड़के कर रहे होते हैं, जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, तो मेरा यही कहना और मानना है। कमेंट्स करने हैं अप टू यू, हाँ जरूर करना। चले जी, लाला दिया कहते हैं फॉर मी साइमा इज द ट्रू विनर, शी इज द ट्रू एंटरटेनर ऑफ तमाशा 3, अदर कंटेस्टेंट्स आर वेयरिंग मास्क एंड इमेज कॉशियस, so Saima for the win, heart emoji, 30+ promos is only Saima, वो बंदी जहाँ चुप हो जाती है तमाशा ठंडा हो जाता है। सही कह रही हैं आप लाला दिया, ठीक है। Andromedia one कहते हैं, you people didn't notice now Akil is getting insecure of Ayaz and Arsalan company in garden area. In garden, Ayaz was openly praising Arsalan and Akil was literally not giving a good friend vibes for Arsalan. He is getting very very insecure of Saima and Arsalan since 2 days. ठीक है जी, नेक्स्ट। ये कोई है हाँ थोड़ा सा मैंने कहा नेगेटिव
कमेंट भी पढ़ लूँ। ज़हूर अहमद हैं, उर्दू में उन्होंने लिखा है। नहीं, ये अच्छा लिखा है इन्होंने। वो कह रहे हैं भाई साहब 70 मिनट की रिव्यू में कोई 70 दफ़ा तो आप लोगों ने अकील को बुरा भला कह डाला। भाई परफेक्ट कोई भी नहीं होगा, लेकिन वो गलत, लेकिन अल्लाह को जान देनी है, इतनी नफरत अच्छी नहीं। मैं तो आज पहली बार आपके चैनल पे आया, बहुत मुश्किल था पूरा रिव्यू देखना, सिर्फ सायमा कौन सुने, लेकिन हिम्मत करके पूरा देख लिया। म्याना रवि और इत्तेदाल पसंदी का रास्ता भी तो अपनाया जा सकता है, इसमें बंदा बहुत सी खराफात से बच सकता है। मैंने कोई 4-5 चैनल्स पे तमाशा रिव्यू देखा है अपने शौक से, लेकिन आप तो भाई साहब किसी की पीआर टीम से भी 2 हाथ आगे निकल आए हैं। चलें इसी में खुश हैं तो खुश रहें बंदे, आप दोनों दिलचस्प लगे हैं तो हमें देखें, हम टीवी नाइट भी करते हैं, ठीक है। हम जो है वो मीनिंगफुल भी एक शो करते हैं जिसपे हम जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ और जूक बॉक्स करते हैं। हम जो है वो फिल्म जो कोई आती है ना पाकिस्तानी, तो उसका डिटेल रिव्यू भी करते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए। हाँ। प्लीज़ हमसे मुतनफ़िर ना होइए ज़हूर भाई, ठीक है। चलें एक और है साथ, कहते हैं हीरा खान फर्स्ट सेड अना मिस मासूम लेटर शी पोस्टेड स्टोरी अगेंस्ट है ना, मतलब पहले भी साइमा के अगेंस्ट स्टोरी लगाई और बाद में गले मिली। हीरा इज कंफ्यूज, शी इज कंफ्यूज जस्ट लाइक हर कैरेक्टर्स इन ड्रामास। जी जी अच्छा जी, अनमोल हैं, वो कहती है आपको नेक्स्ट टाइम तमाशा में लाजमी जाना चाहिए, और मैं बता रही हूँ जब आप दोनों साथ जाएंगे तमाशा में तो तबाही भाई बहुत तबाही मचा देंगे। प्लीज़ 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 आप अगले तमाशा में लाजमी जाएंगे। प्लीज़ आप अभी से कांटेक्ट कर लें तमाशा वालों से। आप दोनों में इतनी स्पार्क है कि आप दोनों का बहुत वोट मिलेंगे, क्योंकि आपकी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, शो बहुत ज़्यादा है वजह से 5000। प्लीज 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 आपने जाना है, ठीक है अनमोल। ठीक है मेरी बहन, इसके मेरी बहन ने क्या कहूँ, एक खुश वक्त कहते हैं आप साइमा को लाइक करते हैं ओके, अकील को डिसलाइक करते हैं ओके, बट प्लीज पर्सनल बातों पे तो ना आए। पर्सनल लाइफ कौन से बंदे की बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मैंने किसकी बोली है आता नहीं, मुझे याद नहीं है, बोली होगी। हाँ नेक्स्ट कूल बॉय कह रहे हैं यार साइमा की ऐसी बंदी है जिसको जीत की लगन है, इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसको जीत की प्यास हो, सो शी इज डिजर्विंग। यस कूल बॉय आई एग्री। ये नाम की वजह से मैं भी कमेंट न ले पाया। कम शाह है, वो कहती हैं द टू डिजर्विंग विनर साइमा अकील की पीआर बहुत एक्टिव है, दे पोस्ट सो मेनी रील्स इन वन डे, दे दिस क्रिएट वर्ड ऑफ माउथ। अकील हैजंट डन मच ऑफ द शो, ये सारा शो साइमा ने चलाया है माइनस द साइमा एंड यू वोंट गेट एनी स्पाइस। साइमा शुड विन। अगर साइमा ने जीती तो ये वो हिसाब होगा कि प्रियंका या शिव की जगह MC स्टैन जीत गया। ठीक, हाँ तो ऐसे ही है। अच्छा जी, एक शम्मा है वो मेरे बड़े खिलाफ हैं। शम्मा बाजी कहती हैं बिल्कुल जी, शो को साइमा ने चलाया है, दूसरों की बॉडी शेमिंग करके, गाली गलौज करके और पर्सनल होके, फिर ये दोबारा कह रही हैं वन मोर थिंग, मार्क माय वर्ड, साइमा विल नेवर एवर विन। तो हमें पता ही है। एक आखिरी में कमेंट लेना चाहूँगा, बिलाल बहुत अच्छा किया, अकील के फैंस को शीशा दिखाया है। न्यूट्रल रिव्यूअर्स आपने सही कहा है, वजिया को बहुत टारगेट किया है इन्होंने और अकील को ही विनर बनाएंगे ये। हाँ बस कर दो बस। अच्छा जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ तमाशा का तमाशा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों से सबसे हमारे चैनल को शेयर करें कि ये 2 लड़के हैं लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपको और किसी एपिसोड में। मुझे और रुस्लान को इजाज़त दें। कल आएगा ना मीनिंगफुल, आई थिंक आएगा। हाँ, चलें कल मीनिंगफुल में मिलेंगे, तो इजाज़त दें हम लोगों को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।